ओके सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे देखो। यहाँ पे बोला एस ऑन इन द फिगर में जैसे दिखाया गया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस Q नॉट दैट इज 2 माइक्रोकूलम, two equal Q point charges. Okay, here is a this one point charges and there is another one. Okay, so इन दोनों दोनों का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, दोनों का वैल्यू कितना है, इसका भी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. ओके, माइक्रो मतलब 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मैंने बताया था. सिमिलरली इसका भी 2 माइक्रोकूलम, so that will becomes 2 into 10⁻⁻6 कूलम. Okay, that is it. Now उसके बाद बोला is placed, मतलब वो कहाँ पे है, is placed वो placed है कहाँ पे, on an inclined plane, एक inclined plane पे वो placed है. ठीक है, तो inclined plane मैंने बताया था, inclined plane का मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे होता है inclined plane. ठीक है, ऐसे. यस. उसके बाद मास ऑफ ईच पॉइंट चार्जेस 20 ग्राम. देखो मास यहाँ पे दिया है 20 ग्राम, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, एसआई यूनिट में, तो क्या होगा, देखो सिंपल है, 20 केजी में करना है ना. देखो एक केजी हम एक के ऊपर ले लिया और जी पहले से था, केजी बन गया, और एक के ऊपर लिया तो एक के मैंने नीचे भी ले लिया. ठीक है, अब के का मान मैंने बताया था, के इक्वल टू होता है 10⁻3. ठीक है, मिली मैंने बताया था 10⁻⁻3. ठीक है, उसके बाद सेंटी मैंने बताया था 10⁻⁻2. ऐसे ये सब याद रख लो. ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा काम आता है. तो देखो अब ये केजी तो मुझे बचा के रखना है, इसको कुछ नहीं करना है. तो ये के का मान कितना हो रहा है, 10⁻⁻3. इसको मैं नहीं 10⁻3 + 3, इसको ऊपर ले जाऊंगा, इस चीज़ को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा 20 इंटू 10⁻⁻3, और केजी हमारा रह गया, हो गया आंसर. तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया इसमें. ठीक है, ऐसे ही करते हैं. ओके, यस. अब देखो आगे, अब बोला इसने अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन चार्जेस एंड प्लेन. फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है. फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम मतलब एट रेस्ट, द हाइट इज x इंटू 10⁻⁻3 मीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट. ओके ओके, देखो यहाँ पे बोला कि ये जो चार्ज है ना, ये इसी जगह पे रुका रह जाए, नीचे ना आ जाए. ठीक है, तो उसके लिए इसको कम से कम कितनी हाइट पे रखना होगा मुझे, ताकि ये पूरा इक्विलिब्रियम पे आ जाए, मतलब वो नीचे ना गिरे. नीचे क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी सेम चार्जेस है, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा. ठीक है, जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक दो चुंबक होता है तो क्या होता है, जैसे कभी कभी देखते हो कि ये भी इसको इधर धकेलता है, हम सटाने की इसको कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं होता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है. ठीक है, हाँ, तो एक पॉइंट के बाद हम चुंबक को ऐसे इतने दूर पे रख देते हैं ताकि हमें ताकत नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इसको अगर हम ताकत लगा के यहाँ पे सटा के रख देंगे तो फिर से चुंबक धकेल के उसको यहाँ पे डाल देगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डाल देगा चुंबक इसको. तो ये वाला जो जगह है ये इक्विलिब्रियम हो गया चुंबक के लिए, क्योंकि यहाँ के बाद ये एकदम रेस्ट पे रुका हुआ है. ठीक है, ऐसे. तो इसके लिए क्या हो रहा है मेरे पास, इक्विलिब्रियम मतलब कि तो उसका जो फोर्स है दोनों डायरेक्शन में वो बराबर होना चाहिए. जैसे कि मान लो एक ये है, ठीक है, अब इसको दो तरफ से खींच रहा है कोई एक बंदा यहाँ से खींच रहा है और इसको एक बंदा यहाँ से खींच रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पे ही रहे, इधर ना तो ये इधर जाए ना ये इधर जाए. क्या होगा, कब होगा ये चीज़, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे हो गया, ये ना तो इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे आएगा. तो कब, जब ये भी जो भी ताकत लगा रहा है, ये जो भी फोर्स लगा रहा है, लेट से F1, और ये जो फोर्स लगा रहा है लेट से F2, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2. मतलब ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ये कहीं पे नहीं जा रहा है ना. अगर एक बंदा ज़्यादा ताकत लगा देगा तो इधर ही चला जाएगा या इधर चला जाएगा, तो दोनों बराबर ताकत लगा रहा है, तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया. वही चीज़ यहाँ पे होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं. ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब ही ऐसे होता है. ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे वो कौन से दो फोर्सेस हैं. देखो यहाँ पे अभी मैं इस पे डायग्राम पे आता हूँ. ठीक है, देखो अभी ये मास इसका दे रखा है तो ग्रेविटीज पे लगेगा, मास इसने मेंशन कर रखा है तो मास हम mg बोल देते हैं यहाँ पे. अब इधर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये mg cos थीटा, थीटा मेरा 30 डिग्री, और इधर तोड़ेंगे तो mg sin 30 डिग्री. अब
ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा? इन दोनों चार्जेस की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ। लेट से मान लिया हमने F1, वो क्या होगा? के क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर। मान लिया हमने एक्स, कुछ मुझे पता नहीं है, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो, हमें ये हाइट निकालनी है, हमें एच का वैल्यू निकालना है, और हमें एच तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। हमें क्या मिल गया? एक्स मिल गया। एक्स से तो कोई मतलब नहीं है हमें, तो अब हम एक्स को इन टर्म्स ऑफ एच लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एच लिखेंगे, एच के टर्म्स में लिखेंगे हम एक्स को। तो कैसे लिखेंगे? देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ल, ठीक है। ओके, तो ये लंब है मेरा एच, तो एच आ गया, और कर्ण क्या है मेरा एक्स, तो एक्स आ गया। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ एच, तो हमने एक्स को इधर कर लिया और साइन को इधर कर दिया, तो देखो एच अपॉन साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा का मान हाफ होता है, देखो हाफ रखा हमने, और ये दो ऊपर चला गया मेरा, तो 2h बन गया। तो देखो x इक्वल टू 2h, मतलब जहां जहां पे मेरा x है ना, उसके जगह पे मैं 2h लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x को हमने इन टर्म्स ऑफ h में फाइंड कर लिया। ओके, तो देखो वही जो हमने किया। अब ये फोर्स F1 और ये मेरा जो mg साइन थीटा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी इधर ताकत लगा रहा है, ये भी इधर ताकत लगा रहा है, तो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। यहाँ पे इसने बोला है फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल तो वैसे नॉर्मल यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन इसने बोला फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन ही जब मेरा नहीं है, फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है ना, इसने कहाँ बोला है? नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एन, तो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मेरा यही जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? ये नॉर्मल, ये सब भी जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फ्रिक्शन रहता तो हम नॉर्मल पे बात करते। तो अभी F1 और ये एम जी साइन थीटा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ना तो ये उधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए चार्ज क्यू नॉट। तो देखो हमने दोनों इक्वल कर दिए, बस खत्म। उसके बाद कुछ नहीं है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स के क्यू नॉट स्क्वायर हो गया, और एक्स की जगह पे 2h रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। एम जी साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान हाफ, मैंने हाफ कर दिया, और के का मान रख दे 9 इंटू 10⁻⁹। अब क्यू नॉट का मान इसने दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 माइक्रोकुलाम रख दिया, माइक्रो इतना, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 4h स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m मास हमें दिया हुआ है, उसको केजी में कन्वर्ट किया था, ये आया था, और ग्रेविटी हमें 10 दिया हुआ है, 2 हमें दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पे, देखो है ना यहाँ पे ग्रेविटी 10। बस कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करो इसको, ये कुछ नहीं। अब यहाँ से मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे देखो ये 4, ये 4 कैंसिल, ये 2, 100 दूना 200, ठीक है। अब क्या करना है? मुझे एच स्क्वायर रखना है, एच स्क्वायर हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर हम इधर कर देते हैं और ये सब इधर कर देते हैं, तो देखो क्या हो गया मेरा? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12, और ये हो गया मेरा डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻² लिख सकता हूँ इसको, 10⁻², हाँ 10⁻² प्लस 10⁻³ कितना हो गया? 10⁻5, ओके। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये 10⁻5, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻5 हो गया, इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, तो देखो ये सेम बेस है, तो सबको क्या करूंगा? ऐड करूंगा, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻9 माइनस 12 माइनस 5, कितना हो गया? 12 5 17, मतलब इसमें हो गया तो -3 बच गया, -5। कितना हो रहा है? -5 हो रहा है ना। 9 में 12 में 9 चला गया, कितना हो गया? 9 3 12, तो -3 -3 और -8, हाँ। तो कितना हो रहा है? तो 9 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो रहा है। इसलिए h क्या होगा? इसलिए h इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? ये √9 करेंगे इंटू अंडर रूट क्या करेंगे? 10⁻⁻8 करेंगे, ओके। तो क्या हो गया? √9 का मान 3 हो गया, इंटू इसका मान क्या हो जाएगा? ये देखो 10⁻⁻8, और ये जो रूट है इसका स्क्वायर, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, हाँ। तो इसको क्या करेंगे? ये 10⁻⁻, माइनस क्या होता है? रूट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर और ये पावर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो देखो ये मल्टीप्लाई टू 8/2, दो 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 ना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 ना, 2 चौक 8, यस। तो -4 हो गया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। हाँ, अब देखो हमें क्या करना है इसको?
इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में लिखना है इसको, इस चीज़ को, इसको लिखना है, आंसर में दिया है कि इसको एच जो होगा वो x इंटू 10⁻³ मीटर होगा। x इज इक्वल टू एक्स इंटू इतना। ओके, तो देखो इसको x के फॉर्मेट में लिखना है ना, इसको हमें किसके फॉर्म में लिखना है, x इंटू 10⁻x इंटू, ऐसे नहीं, ऐसे x इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसे लिखना है, इससे कंपेयर करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, इसको शायद मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है। नो, कुछ हुआ क्या मिस्टेक? देखो देखो, यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ पे क्या है, प्लस ले लिया मैंने, ये माइनस कर देना, उसके बाद सब सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसमें, x इक्वल टू 300 कंपेयर कर देना, हो जाएगा, इजी है। मैंने गलती बता दी कहाँ पे है, यहाँ पे।